गुड इवनिंग एवरीवन। सो एसएससी जेई ने फाइनली आज रिजल्ट निकाल दिया है। वो सभी बच्चे जिनका इस लिस्ट में नाम है उनको वाईसीटी इंजीनियरिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जब आप सक्सेस पाते हो, जब आप सेलेक्ट होते हो, तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एज वेल एज आपके मेंटोर, आपकी फैकल्टीज का भी सपना पूरा करते हो। ये आपका दिन है, आप इंजॉय करिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ इन डेट्स को मत मिस करिएगा। 12th एंड 14th जुलाई, मतलब 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक आपको लॉग इन करके वेन्यू, डेट, स्लॉट, स्लाइडिंग प्रोसेस के लिए फिक्स करना है। और 20th एंड 21st जुलाई को जा करके आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है और अपने फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम को, जो भी आप वहां पर कर रहे होंगे, उसको प्रोसेस करना है। तो ये डेट्स आपको नोट करनी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी बाद में हमको पता पड़ा था कि कुछ लोग डेट मिस कर गए। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो चुके हैं, सब कुछ पास कर चुके हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी 90% लड़ाई हुई है, 10% अभी भी बाकी है। सब कुछ एकदम फाइनलाइज करके रखना है। ठीक है, डन। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बाउंड्री पर है, तो वो भी अभी होप नहीं छोड़ें। अभी लड़ाई बाकी है। अभी आप फिक्स फ्लोट सिस्टम में लगे रहे। सेकेंड फेज तक जाते जाते आपको आपका सिलेक्शन हो सकता है। अपग्रेडिंग सीट का भी ध्यान रखें, है ना। तो फिक्स फ्लोट सिस्टम के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आपने सारी चीजें जानते हैं, आपने फुलफिल कर रखी होंगी। अब सही से सारी चीजों को प्रोसेस करना है। ठीक है। साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बच्चों, जो थोड़ा ज्यादा गैप से रह जा रहे हैं, जैसे कि कट ऑफ की बात करें अगर, तो जो सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ मिला है यूआर कैटेगरी के लिए, वो 408 मिला है ना। और बीआरओ का अगर सबसे मिनिमम देखें तो एससी कैटेगरी के लिए 336 मार्क्स का मिला है। तो ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कंपटीशन टफ नहीं था, है ना। वो तो सबको पता है, जब एग्जाम आप देते हो तो समझ में आ जाता है। बशर्ते जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हार मत माने। ये एग्जाम जो है ये एक दिन के नहीं है बेटा, है ना। आपने एक लेवल अचीव कर लिया है। अचीव करने के बाद अब आप अगर यहां से लड़ाई छोड़ दोगे तो वापस कहीं ना कहीं जीरो पे आने के चांसेस है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये एग्जाम दिया है 10, 15, 20, 5, 2, जितने भी नंबर से आपका रुका है, आप अगली लड़ाई के लिए अभी से रेडी रहिए, क्योंकि अभी आप 100 पे नहीं है तो 70 से नीचे भी नहीं, आप 70, 80 पे आ चुके हैं। तो बस वो 20% का आपको ताकत और लगाना है। तो मैं चाहूंगा कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपनी डेट्स का ध्यान रखें, और जिनका नहीं हुआ है वो हारे नहीं। आप आज सिलेक्शन लिस्ट में नहीं हैं, पर तैयारी करते रहिए। कल आप जरूर होंगे, कोई नहीं रोकने वाला है, आप पक्का होंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिए। ठीक है। सो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, है ना। और मैंने काफी सारी चीजें बनाई हुई हैं। बाकी जैसे कि आप अगर बातचीत करें कि कैसे इनका डिटर्मिनेशन किया गया है, तो मार्क्स पेपर 2, पेपर 1 वो सब देखा गया था डीओबी के हिसाब से और अल्फाबेट के हिसाब से। दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है। मतलब जो ओल्डर जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर प्रायोरिटी दी गई है। इन सब बातों का भी यहां पर ध्यान रखा गया है। अच्छा, तो ये सारी जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना डेट्स का ध्यान रखेंगे, और हम लोग वापस से इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन एंड एंजॉय योर सक्सेस। थैंक यू।